वैसा उसकी प्रवृत्ति होगी। और मंगल का कनेक्शन इससे होता है, ये शरीर में सिग्नल के रूप में दिखाई देता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जैसे दर्शक जो है, किसी से अगर व्यवहार करते हैं, किसी से संबंध करते हैं, तो हल्के ढंग से ही जरा हाथ होंठ पर गौर करके भी सतर्क हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल के अस्त होने पर उसकी अंतर्दशा में व्यक्ति क्रोधी, नसों में दर्द, रक्त का दूषित हो जाना, शुगर और ब्लड प्रेशर इसी मंगल के कारण होता है। अस्त मंगल पर अगर राहु या केतु का प्रभाव हो तो दुर्घटना होती है, मुकदमा या किसी लंबी बीमारी का व्यक्ति शिकार हो जाता है। मंगल अगर 6वें भाव के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति अस्वस्थ, दूषित, ब्लड कैंसर या विवाद में चोटग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर मृत्यु भाव का स्वामी हो और पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति घोटाला करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। अगर 12वें घर का स्वामी हो और पापक ग्रह के प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने लगता है। द्वितीय भाव में पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही धुएं वाली नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगता है और उस एडिक्शन में वो अपनी जिंदगी खराब करता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अस्त मंगल के अशुभ प्रभावों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं उपायों की। अस्त मंगल के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में लग्न, पंचम, नवम का स्वामी है या चतुर्थ और नवम का स्वामी है, तब तो आपको मूंगा धारण कर लेना चाहिए। 10 रत्ती का देसी मूंगा सोने की अंगूठी में बनवा के दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में मंगलवार को शुक्ल पक्ष में सुबह धारण कर लेना चाहिए। लेकिन यदि इन 3 भावों का स्वामी नहीं है या चंद्रमा से 3 चंद्रमा जहाँ स्थित है वो राशि, उससे 5वीं और 9वीं राशि का स्वामी अगर मंगल नहीं है तो मूंगा नहीं धारण करना। जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की उपासना में ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करें। महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी के लिए श्रृंगार की व्यवस्था करें। हनुमान जी को मीठी पूरी का भोग लगाएं। हनुमान जी को अनार, केला या केसर के लड्डू का भोग लगाइए। अपने भाई, साला, जीजा से अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश करें। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाएं। रक्तदान करें। रोगियों को दवा का दान भी करें। घर में रामायण का पाठ हर रोज खुद करें। मंगलवार को ना मिट्टी खरीदें और ना ही गोबर लीपें। लेकिन इससे भी बड़ा अगर उपाय आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने नाभि पर या गुदा मार्ग पर आंख बंद करके ध्यान करिए। नाभि पर या गुदा मार्ग